ठंड में 3 टाइम का खाना बनाने वाली देवरानी। दोपहर के 1 बज चुके थे और अब तक शीतल ने खाना नहीं बनाया था, इसलिए रसोई में आशा आती है और अपनी बहू को रसोई में न देखकर उसके कमरे में जाती है, जहां शीतल अपने कमरे में बैठी ऑनलाइन कुछ स्वेटर देख रही होती है। बहू, तेरे हाथ में 24 घंटे बस फोन ही पड़ा रहता है। कभी अपने ससुराल वालों पर भी ध्यान दे दे। तेरा 8 साल का बेटा है, भूखा प्यासा, ये नहीं कि दोपहर का खाना बना दूं। माँ जी, मुझ पर नजर रखने और टोकने के अलावा आपके पास कोई दूसरा काम नहीं रहता है क्या? इंसान 10 मिनट अब बैठकर अपने लिए कुछ शॉपिंग की चीज भी नहीं देख सकता है। शीतल मुंह बनाकर रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है और आटा गूंथते हुए से ठंड लगती है। कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। इन लोगों का क्या है, बस ऑर्डर देना आता है। 3 वक्त का खाना बनाना तो मुझे पड़ता है। अब रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, पुलाव बनाओ, जीरा राइस बनाओ और फिर अलग से दाल और सब्जी भी बनाओ। इतनी ज्यादा ठंड लग रही है, ठंड में कौन बार बार खाना बनाए। एक काम करती हूँ, अभी ही सबकी पसंद का खाना बना देती हूँ और रात में वही गर्म करके दे दूंगी। साग मैंने काट रखा है, अभी आटा भी गूंथ देती हूँ। वैसे भी इनको सर्दियों में बासी साग ही चाहिए होता है। ठंड लगने की वजह से शीतल के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो दोपहर का लंच बनाकर सभी को खाने को दे देती है। जहाँ पूरा परिवार बाहर बैठकर खाना खा रहा होता है, तो वहीं रसोई में वो अब भी खाने की तैयारी कर रही होती है। हाँ, तो बर्फ की तरह ठंडे हो गए हैं। अब तो ठंडा नहीं शुरू हो गई है। बस सब्जी कट गई, अब इसे ही चौंक देती हूँ। बस रोटी रात को गर्मा गर्म बना दूंगी। साग भी बन ही चुका है और साग तो बासी खाने में ही मजा आता है। चावल भी बन चुके हैं, यही चावल गर्म करके दे दूंगी। शीतल अपना काम आसान करने के लिए लंच में ही डिनर की पूरी तैयारी कर लेती है। कुछ देर में पूरा परिवार रात को घर आता है, पर अब भी शीतल अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही होती है। सच में यार, ये शो कितना एंटरटेनिंग है। बहू, घर के सारे मर्द आ चुके हैं, पर तुझे अभी भी शो की पड़ी हुई है। खुद को ही एंटरटेन करेगी या घर वालों को भी खाने को पूछेगी? 7 बज गए हैं, आज घर में चूल्हा जलेगा या नहीं? ठंडियों का टाइम है, ये नहीं कि जल्दी खाकर आराम करें। माँ जी, आप इतना चिंता क्यों करती हैं? आप सबको बोलिए हाथ पैर धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठे, मैं भी खाना लेकर आती हूँ। खाना तो मैंने पहले से बना रखा है। इतना बोलकर शीतल टीवी बंद करके रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है और फटाफट साग सब्जी गरम करके वो डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। पूरा परिवार हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाता है और इतनी जल्दी खाना लगता देखकर आशा बड़ी हैरान होती है। क्या बात है आशा, आज तुमने एक बार बोला और बहू ने खाना लगा दिया। लगता है शीतल को भी काफी भूख लगी है, वरना वो किसी की सुनती कहाँ है। बिल्कुल सही कहा भैया आपने, वरना ठंड में भाभी हिल जाए हो ही नहीं सकता। पक्का दाल में कुछ काला है, वरना ये कामचोर हम सबकी पसंद का खाना वो भी इतनी जल्दी ठंड में बना ही नहीं सकती। आशा को अपनी बहू पर शक होता है और वो रसोई में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बहू चावल और दाल गैस पर रखकर गरम कर रही है और दूसरी तरफ फ्रिज में रखा आटा डिब्बे से निकाल रही है। ये देखकर आशा का पारा गरम हो जाता है। बहू, तू हमें बासी खाना खिला रही है? अगर मैं रसोई में ना आती तो मुझे तो पता ही नहीं चल पाता कि तू हमें बासी खाना खिला रही है। तू क्या चाहती कि हमारी तबीयत खराब हो जाए? माँ जी, अगर खाना 4 घंटे पहले बन जाए तो बासी नहीं होता। दोपहर में 2 बजे ही बनाया था और अभी सिर्फ 8 बज रहे हैं। इतनी जल्दी खाना बासी हो गया? ठंड में खाना ठंडा क्या हो जाए, आप लोग तो उसको बासी करार कर देते हो। तुझे पता है कि हम लोगों को सर्दियों में गर्म और ताजा खाना खाने की आदत है। किसी भी घर में सर्दियों में बासी खाना नहीं खाया जाता। पर तू है 1 नंबर की कामचोर। पिछले 12 साल से तेरा यही नाटक देखते आ रही हूँ। सर्दी आई नहीं कि कामचोरी तेरे अंदर पहले आ जाती है। अगर तेरे से काम नहीं होता तो बोल दे, मैं कोई नौकरानी रख लूंगी। माँ, नौकरानी का घमंड तो मुझे दिखाओ ही मत। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आप लोगों की हरकतों को। इस घर में नौकरानी भी 4 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगी। आप लोगों को तो अपनी बहू पर तरस नहीं आता। ये नहीं कि इतनी ठंड है, थोड़ा खाने की फरमाइश कम करो। अरे हम भी इंसान हैं, हमें भी ठंड लगती है। इतने सारे गंदे बर्तन हो जाते हैं, ठंडा पानी रहता है। बर्तन धो, खाना बनाओ, चूल्हा चौका साफ करो। नौकर नहीं हूँ मैं इस घर की। और खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो भूखे रहो। मैंने खाना बनाकर रख दिया है। कैसे संस्कार दिए हैं तेरे घर वालों ने? तू पुरानी क्या हुई बहू, तूने तो अपने असली रंग रूप दिखाने शुरू कर दिए। नहीं खाने की बात तो अब मैं तेरे हाथों का तो बिल्कुल नहीं खाने वाली। और ये बासी खाना तो हम में से कोई नहीं खाएगा। मैं भी देखती हूँ तू मेरे घर वालों को कैसे खाना खिलाती है।
रसोई से आ रही आवाज सुनकर पूरा परिवार रसोई में आता है। अरे आप दोनों फिर से क्यों चूहे बिल्ली की तरह लड़ने लगी? हम सब बाहर भूखे हैं, रोटियां कब बन कर आएंगी? भाभी खाना लगा दिया तो रोटी भी दे दो। ये हमें बासी खाना खिला रही है। अब तो मैं मर जाऊंगी पर इसके हाथ का नहीं खाऊंगी। चलो जी, हम सब बाहर खाएंगे। बाहर खाने का मन है तो सीधा बोल दो ना। अच्छा बहाना है बासी खाना बोलकर बाहर का खाना खाने का। मुझसे अगर कुछ बर्बाद होता है तो पूरा घर सर पर उठा लिया जाता है, और माँ जी की वजह से जो इतना सारा खाना बर्बाद होने वाला है, अब क्या कहेंगे आप लोग? शीतल, कभी तो ठंडे दिमाग से काम लिया करो। ठंड का समय है, अगर हम इस ठंड में बासी खाना खाएंगे तो हमारी तबीयत खराब नहीं हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रही है माँ कि हमें वैसे भी गर्म और ताज़ा खाना खाने की आदत है, ना कि बासी खाना खाने की। चलो माँ, आज हम लोग बाहर ही डिनर कर लेंगे। आज तो बहुत मजा आएगा। आज हम सब बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे। कितने दिन हो गए बाहर का खाना नहीं खाया था। जहाँ पूरा परिवार परेशान होकर बाहर का खाना खाने के लिए बाहर होटल में जाते हैं, जहाँ पूरा परिवार फटाफट खाना ऑर्डर कर देता है। कुछ देर में वेटर उन सभी का खाना लेकर आते हैं, जिसे देखकर शीतल अपनी सास को ताने कसते हुए कहती है, वो तो मैं हूँ जो 12 साल से माँ जी के नखरे झेल रही हूँ, साथ में आप लोगों के भी। देखूंगी जब देवर जी की बीवी आएगी, कितना मेरी होने वाली देवरानी आप लोगों की सेवा करती है। घर पर दोपहर का बना खाना आपको बासी लगा, जबकि मैंने गरम करके दिया था। होटल में कौन सा ताज़ा खाना मिलता है? नजर के सामने आ गया तो खाना बासी, और अगर नहीं देखा तो खाना ताज़ा। भाभी भूख लग रही है, खाना खाकर पेट भरने दो। वैसे भी आप और माँ तो हर समय लड़ती ही रहती हैं। मुझे कोई शौक नहीं इस मुंह फट से लड़ने का। और रही मेरी छोटी बहू की बात, तो देख लेना, ऐसी बहू लेकर आऊंगी जो हमारी सेवा भी करेगी और घर का तुझसे ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेगी। इस तरह कुछ देर में पूरा परिवार एक साथ डिनर करके घर आते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और वॉशिंग मशीन खराब होने की वजह से शीतल घर के कपड़े नहीं धोती, जिस वजह से गंदे कपड़ों का ढेर बाथरूम में जमा हो जाता है। और ये देखकर आशा को बहुत गुस्सा आता है। हम तो इंसान ही नहीं हैं, सारी ठंड तो मेरी बहू को ही लग रही है। अभी जाकर सारे गंदे कपड़े उसके मुंह पर मारती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे नहीं धोएगी महारानी कपड़े। गुस्से में आशा सारे गंदे कपड़े बाथरूम में शीतल के कमरे में ले जाती है, जहाँ शीतल आराम से सो रही होती है, और उसके ऊपर सारे कपड़े फेंक कर उठाते हुए उससे कहती है, बहू ये सब क्या है? तू इस घर की बहू है, महारानी नहीं। तू क्या चाहती है? महीने भर के कपड़े एक साथ धोना? जब कपड़े पहनने के लिए नहीं रहेंगे तब धोएगी क्या कपड़े? माँ जी आपको नहीं पता कि कपड़े क्यों नहीं धुले हैं? वॉशिंग मशीन खराब है। इतनी ठंड में मेरे बस की नहीं है इतने सारे कपड़े साफ कर पाना। वॉशिंग मशीन ठीक करा दो या तो फिर खुद अपने हाथ से धो लो। बहू नहीं, बहू के रूप में चलती फिरती क्या चीज लाई हूँ मैं, जिसकी जुबान हर वक्त चलती रहती है। इसके माँ बाप ने तुझे संस्कार ही नहीं दिए। पता नहीं कौन से अशुभ घड़ी में ये मेरे घर की बहू बन गई, निकम्मी कहीं की। इतना बोलकर आशा खुद सारे गंदे कपड़े बाथरूम में ले जाकर धोने लगती है, और जब वो ठंडे पानी से कपड़े धो रही होती है तो उसे ठंड लगने लगती है। कितनी ठंड लग रही है। अब समझ में आया कि ये मुंह फट कपड़े क्यों नहीं साफ कर रही थी। अब बस बहुत हो गया, अब तो मुझे अमित की शादी करवानी ही पड़ेगी। माँ ये क्या, इतनी ठंड में तुम कपड़े धो रही हो? अरे बेटा, जिसकी बहू कामचोर हो वो बेचारी सास क्या ही करेगी। पर अब बहुत हो गया, आने दे रात को तेरे पापा भैया को। इस साल चटमंगनी पट ब्याह करवाऊंगी तेरे भाई का। अब आशा जल्दी से सारे कपड़े साफ करती है और काजल अपनी माँ के साथ सारे कपड़े छत पर ले जाकर सूखने के लिए रख देती है। अब रात को जैसे ही पूरा परिवार घर आता है तो खाने की टेबल पर आशा खुद खाना लगाते हुए अपनी बहू को ताने देती है। देख रहे हैं, इस कड़कड़ाती ठंड में भी मेरे खाने में से धुआं निकल रहा है। बिल्कुल गर्म और ताजा खाना बनाया मैंने और मेरी बेटी ने। भाभी देख लो, इस ठंड में कैसे माँ ने सबकी पसंद का खाना बनाया है। देखो काजल, मैं तुम लोगों के नखरे नहीं झेल पा रही। पिछले 12 साल से इस घर को मैंने ही संभाल रखा है। अगर एक दिन माँ जी ने कुछ कर लिया इस ठंड में तो क्या हुआ? और वैसे भी अब तो देवर जी को भी शादी कर लेनी चाहिए। अबे बेटा, अब तो तू अच्छी नौकरी भी करने लगा है, फिर क्या कमी है? तू कहे तो हम तेरे लिए लड़की देखें। ठीक है पापा, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। इस उम्र में अपनी माँ को काम करते देखकर अमित शादी के लिए हाँ कर देता है, और बहुत जल्द आशा अपनी बहन के घर जाती है और बैठकर, आ गई जिज्जी तुम। ये देखो, मैंने हमारे अमित के लिए शिल्पा नाम की एक लड़की को देखा। लड़की बहुत गुणी और संस्कारी है, वरना आजकल शहरों में कहाँ मिलती है ऐसे घर की अच्छी लड़की। सच में कल्पना, लड़की तो बड़ी ही सुंदर है। तू बस बात आगे बढ़ा। आशा अपनी बहन से मिलकर लड़की की फोटो घर ले जाती है और अपने सभी घर वालों को दिखाती है।
घर में भी सभी को शिल्पा काफी पसंद आती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द शिल्पा अमित की शादी हो जाती है। भाभी, स्वागत है आपका हमारे छोटे से घर में। अब तो मेरी देवरानी आ गई और दिसंबर जनवरी की ठंड तो सबसे ज्यादा होती है। चलो, कोई तो है जो मेरा हाथ बटाएगी। बहू, हाथ तो उसका बटाया जाता है ना जो काम करता है। तेरे अंदर तो सिर्फ आलस भरा पड़ा है। तेरा होना ना होना इस घर में एक ही बात है। इसीलिए काजल, तू अपनी भाभी को कमरे में ले जा। ऐसे ही ठंड का टाइम है, बेचारी मेरी बहू शादी में भी थक गई होगी। पर दादी, मुझे चाची से बात करनी है। बेटा, चाची बहुत थक गई हैं, कल बात करना। आशा के कहने पर काजल अपनी भाभी को उसके कमरे तक ले जाती है और अमित के कमरे में आते ही शिल्पा और अमित हीटर जलाकर बैठकर थोड़ी बातें करते हैं। लगता है माँ जी और जेठानी जी को सही से बनती नहीं है, पर ऐसा क्यों? मैं किसी एक की तारीफ नहीं करूंगा, इसलिए सच बता रहा हूँ। हमारे घर में माँ, पापा, भैया के बहुत नखरे हैं, यहाँ तक कि काजल के भी। इन सभी को खाने में गर्म खाना चाहिए होता है, वो भी बिल्कुल ताज़ा। और भाभी उतनी ही आलसी है। पता नहीं उन्होंने ये 12 साल इस घर में कैसे काट दिए, पर अब तो वो कुछ करने का नाम ही नहीं लेती हैं। इस उम्र में भी माँ को ही सारे काम करने पड़ते हैं। कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है अपनी माँ को देखकर, जब वो इस ठंड में ठंडे पानी से बर्तन कपड़े धो रही होती हैं, घर के काम कर रही होती हैं और हमारे लिए गर्मा गर्म खाना बना रही होती हैं। कोई बात नहीं जी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अपने पति की बात सुनकर शिल्पा को अपनी सास से हमदर्दी होती है और इसीलिए वो अपने पति से ही सबकी पसंद नापसंद के बारे में पूछकर सुबह जल्दी उठती है और रसोई में ठिठुरते हुए अकेले ठंडे पानी से सब्जी चावल धोकर उन्हें बनने के लिए रख देती है। साथ ही जमीन पर चटाई बिछाकर बैठकर आटा गूंथने लगती है, जिस वजह से उसे काफी ठंड लगती है। ठंड तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस तरह शिल्पा ठंड में कांपते हुए सबके लिए खाना बनाती है और कुछ ही देर में अपने परिवार को खाने को देती है। सब खाते हैं। हालांकि खाना सभी को बहुत पसंद आता है, पर फिर भी सब खाने में कमी निकाल देते हैं। बहू, खाना बहुत अच्छा है पर नमक थोड़ा ज्यादा है, तो कल से जब खाना बनाओ तो नमक का ख्याल रखना। खाना तो मुझे भी बहुत पसंद आया, पर ठंड में मूली के पराठे रात को न मिले तो खाने में मजा नहीं आता। मुझे तो बस पेट भरने से मतलब है, पर सलाद होता तो और मजा आता। खाना खाते हुए जब सब खाने में कमी निकाल रहे होते हैं तो शिल्पा उदास हो जाती है, जिसे देखकर शीतल सबसे बोलती है, आज खाना मेरी देवरानी ने बनाया है इतनी ठंड में। आज बेचारी की पहली रसोई है और आप लोग उसकी तारीफ करने के बजाय खाने में बुराइयां निकाल रहे हैं। मेरा तो समझ में आता है, 12 साल से मेरे हाथों का खाना खाकर बोर हो गए होगे, पर नई बहू की मेहनत को तो देखो। कोई बात नहीं दीदी, बोलने दीजिए। खाने में कमी होगी तभी कमी निकाल रहे हैं, पर मुझे अच्छा लगा कि इतनी कमी होने के बाद भी मेरे परिवार को मेरे हाथों का खाना पसंद आया। तुम तो सच में बड़ी संस्कारी बहू निकली। मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ और तुम सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो। अभी नहीं हो ना, इसीलिए तुम्हें कुछ पता नहीं है। धीरे धीरे इन घर वालों के नखरे देखकर खुद ही तुम भी टेढ़ी हो जाओगी। पर गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हारा साथ दे रही थी, जबकि तुम तो मेरे खिलाफ हो। क्योंकि जब शीतल अपनी देवरानी का साथ दे रही होती है तो उसकी देवरानी ही अपने ससुराल वालों का साथ दे देती है, जो शीतल को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और इस एक हफ्ते में घर वाले जो खाने की डिमांड शिल्पा के सामने रखते, वो चुपचाप उन डिमांड्स को पूरा कर देती। ऐसे एक दिन घर में कुछ मेहमान आते हैं। अरे कविता, बबीता, क्या बताऊं मैं तुम दोनों को, मेरी छोटी बहू कितनी संस्कारी है। रुको, मैं अभी छोटी बहू से कहती हूँ कि इस ठंड में गर्मा गर्म चाय लेकर आ जाए। बाहर से आई हो, ठंड लग गई होगी ना तुम्हें। बड़ी बहू और छोटी बहू, देखो घर में मेहमान आए हैं, जल्दी से गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेकर आ जाओ। शिल्पा रसोई में ही थी। अब जैसे ही आशा अपनी बहू को आवाज देती है, शिल्पा फटाफट कुछ अदरक इलायची कूट कर चाय बनने के लिए छोड़ देती है और ठंडे पानी से सारे बर्तन मांज कर घर आए मेहमानों के लिए चाय लेकर आती है। आशा बहन, तुम्हारी बहू तो सच में बहुत ही अच्छी चाय बनाती है। वैसे हम दोनों हरिद्वार जा रहे हैं, तुम भी चलो। कल की टिकट है और कल सुबह की हमारी ट्रेन है। अब इतनी रात को कहाँ जाते, इसलिए तुम्हारे घर आ गए। आज रात हम यहीं रुकेंगे, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा क्यों लगेगा बहन? अच्छा किया जो तुम दोनों आज रात को यहीं रुक रही हो। आखिर हम तीनों कॉलेज के फ्रेंड हैं। खैर मैं तो नहीं जा पाऊंगी, पर तुम दोनों आराम से जाना। और बहू शिल्पा, तुम कड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर गोभी के पराठे बना दो और हाँ, साथ में पुदीने और धनिया की चटनी भी बना लेना।
अपनी सास की बात सुनते ही चुपचाप शिल्पा रसोई में जाती है और जल्दी से गोभी कसना शुरू कर देती है। तभी वहाँ शीतल आती है और अपनी देवरानी को देखकर उसे ताने कसते हुए कहती है, और अच्छे बनने की कोशिश करो, नहीं मिल पा रहा है ना खुद के लिए टाइम। पर मेरा क्या है, अगर उस दिन तुमने मेरा साथ दिया होता तो आज तीनों वक्त इनकी फरमाइश पर खाना ना बनाना पड़ रहा होता। अरे 3 वक्त का तो छोड़ो, इन लोगों को तो जब दिल करता है तब ऑर्डर झाड़ देते हैं, ना ठंड देखते हैं ना गर्मी। पर मुझे क्या, यू कैरी ऑन, अभी तो बस शुरुआत है। पता नहीं जेठानी जी को मुझसे क्या दिक्कत है, ऐसे यहाँ रसोई से निकलने का समय नहीं मिलता और दीदी आकर मुझे ताने देकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद शिल्पा घर आए मेहमानों को खाना परोसती है। देखते ही देखते शाम के 4 से कब रात के 8 बज जाते हैं, बेचारी शिल्पा को पता ही नहीं चलता। और जब वो अपने कमरे में कंबल में जाकर बैठ जाती है तो आशा रसोई में अपनी छोटी बहू को न देखकर उसके कमरे में जाने लगती है। तो शीतल बीच में उसे मिलती है और कहती है, क्या हुआ मम्मी जी, आप बड़ी गुस्से में लग रही हैं। लगता है इस ठंड में आपकी छोटी बहू भी आपकी सेवा करते करते थक गई है। हो ना हो बहू, इसके पीछे भी तेरा ही हाथ होगा, वरना मेरी छोटी बहू ऐसी तो नहीं। अब आशा आवाज लगाते हुए शिल्पा के कमरे में जाती है और उसे कंबल में बैठा देखकर उस पर नाराज होती है। रात के 8 बज गए, तुझे कोई होश भी है या नहीं? घर के सारे मर्द भी आ गए, खाना कब बनाएगी? सिर्फ तुझे ठंड लगती है क्या? जो बेचारा बाहर से आता है उसके लिए ठंड नहीं है? शाम के खाने के ससुर जी के लिए खिचड़ी, नंद के लिए पुलाव, मेरे लिए दाल और बाकी सबके लिए आलू पराठा बना ले। बेचारी मेरी देवरानी इतना करने के बाद भी सुन रही है। माँ जी, मेहमानों के लिए खाना बनाया, बर्तन साफ किए, रसोई साफ की, टाइम का पता ही नहीं चला। बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी इसलिए 10 मिनट के लिए कंबल में आ गई, पर मैं अभी जाकर बना देती हूँ। शिल्पा उठकर किचन में जाती है और फिर रात में ढेर सारा खाना बनाती है और टेबल पर लगा देती है। वहीं रात को सोने से पहले वो अपनी माँ से बात करती है। अरे शिल्पा, जब से तेरी शादी हुई है बेटा, तू तो हम लोगों को भूल ही गई है। ना फोन उठाती है, ना ही फोन करती है। तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती? क्या करूँ माँ, आपकी याद तो बहुत आती पर समय ही नहीं मिलता। यहाँ 3 वक्त का सभी के लिए उनकी पसंद का खाना बनाना होता है। दोपहर की सब्जी रात में नहीं खाते और अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो उनके लिए अलग से बनाना। मेरा पूरा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। तेरे ससुराल वाले पागल हैं क्या जो तुझसे इतना काम करवाते हैं? अरे इस ठंड में क्या जरूरत है 3 वक्त खाना बनाने की? तू मेरी बात सुन, या तो फिर एक बार में ही 3 वक्त का खाना बना ले और जब जिसको भूख लगे गरम करके दे देना। जितना ससुराल वालों की बात मानेगी, दबेगी, उतना तुझे दबाएंगे। तू मेरी बेटी है तो क्या मैं अपनी बेटी को अत्याचार सहना सिखाऊंगी? जब शिल्पा की माँ को अपनी बेटी की हालत का पता चलता है तो उसे अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसकी सास से बात करने की कोशिश करती है। पर शिल्पा बात संभाल लेती है और अपनी माँ से बात करके फोन रख देती है। और अगली सुबह जब वो रसोई में अकेली खाना बना रही होती है तो उसे अपनी जेठानी की बात याद आती है, जिसके बाद वो खाना बनाते हुए खुद से कहती है, मेरी पहली रसोई में सही कहा था जेठानी जी ने। अगर उस दिन मैंने उनका साथ दिया होता तो आज मैं पूरा दिन रसोई में खड़ी ना होती ही, वो भी इस ठंड में। अभी भी देर नहीं हुई, सबको अपनी पसंद का खाना खाना है ना, वो भी गर्म। तो इन्हें मैं गर्म खाना दूंगी और इनकी पसंद का ही दूंगी। पर 3 वक्त का खाना मैं एक बार बना कर रखूंगी ताकि मुझे भी थोड़ा समय मिल सके और मैं भी आराम कर सकूं, अपने दोस्तों से, माँ से बात कर सकूं, दोस्तों के साथ बाहर जा सकूं। बढ़ती ठंड के साथ अब शिल्पा को भी आराम और थोड़ा समय चाहिए था, इसलिए वो सुबह का नाश्ता बनाकर सभी को दे देती है और रसोई में काम करने के बहाने से पहले से ही दोपहर के लिए सब्जियां और मसाले काट कर तैयार कर लेती है। साथ में वो दाल को भी उबाल कर रख लेती है। वहीं रात के लिए सबके लिए पनीर की सब्जी और चावल तैयार कर लेती है। और जब दोपहर होती है तो शीतल अपनी कुछ दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाती है। हॉल में बैठी आशा, माँ जी, अब आपकी छोटी बहू ने तो पूरा घर संभाल लिया। जैसे आप बहू चाहती थी वैसी ही बहू आपको मिली है। तो आज मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। रवि से मैंने बात कर ली है, आज वो घर जल्दी आएंगे स्कूल से राजू को लेते हुए। बहू, आज तक तूने किसी की सुनी है जो आज तू मेरी सुनेगी? बता क्यों रही है? जब बाहर घूमते हुए तो ठंड तुझे नहीं लगती? घर का एक काम कह दो तो महारानी को बुखार चढ़ जाता है। जेठानी जी बिल्कुल सही हैं। अपनी जगह उन्होंने 12 साल इन लोगों को झेला है, इसीलिए ऐसी हो गई है। पर मैं उनकी तरह जुबान भी नहीं लड़ा सकती। अपनी जेठानी की बातें, उनका आलस, उनका बर्ताव अब शिल्पा को समझ आता है और इसलिए वो 3 वक्त का खाना एक साथ बनाकर रख देती है और खुद कमरे में जाकर आराम करती है।
जैसी दोपहर होती है राजू और रवि घर आते हैं। इसके बाद काजल अपनी भाभी के कमरे में जाकर उन्हें खाना लगाने को कहती है। दिन पर दिन ठंड कितनी बढ़ती जा रही है। भाभी भैया आ गए, मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो मैं कुछ दिन कॉलेज नहीं जाऊंगी, तो दिन में मेरे लिए भी खाना बना लेना, आप जल्दी से कुछ अच्छा बना दो। हाँ काजल, बस 10 मिनट दो, अभी बना कर लाती हूँ। शिल्पा ने सारा खाना पहले ही बना रखा था, इसलिए वो मुस्कुराती हुई रसोई में जाती है और खाना निकालकर माइक्रोवेव में गर्म करती है और रोटियां पर घी लगाकर पराठा सेक देती है। अगर इन्हें गर्म खाने की आदत ना होती तो मैंने ठंडा ही दी थी। खैर, इससे एक फायदा तो है, गरम खाना दूंगी तो इन्हें क्या पता चलेगा कि ये सुबह बनाकर रखा हुआ खाना है। अब सोच रही हूँ कि रात को भी खाना बनाकर रख लूं, ताकि सुबह अगर लेट भी उठूं तो खाना बनाने की परेशानी ना रहे। अब शिल्पा जल्दी से खाना गर्म करके सभी का खाना लगा देती है और खुद छत पर जाकर पौधों को पानी देने लगती है। तभी उसकी एक पड़ोसन जो कि छत पर कपड़े डाल रही होती है, शिल्पा को देखकर उससे कहती है, अरे बहन, तुम तो अपनी सास की फेवरेट हो। जब देखो तुम्हारी सास तुम्हारी तारीफ करती है, और जो भी कहो तुम्हारी सास और जेठानी एक जैसी है, इसीलिए उन दोनों की बनती नहीं। तुम्हारी सास कितने नखरे कि कुछ पूछो मत, और तुम्हारी जेठानी इतनी आलसी और काम चोर कि उसका भी क्या ही कहना। तुम कैसे मैनेज कर रही हो अपने ऐसे ससुराल को? दीदी, चीजों को संभालना आना चाहिए, कुछ भी करना मुश्किल नहीं। अब ठंड है तो क्या, काम तो करना ही पड़ेगा। पर दीदी भी अपनी जगह गलत नहीं है, पर माँ जी भी सही है। शिल्पा पौधों को पानी देकर कुछ देर आराम से धूप में बैठ जाती है और अपनी दोस्त से फोन पर बात करती है। क्या बात है यार, आज तो तेरे पास ज्यादा समय है क्या? वैसे तो हमें कॉल भी नहीं करती। आज तुझे खाना नहीं बनाना क्या, ठंड में गर्मा गर्म अपने ससुराल वालों के लिए? अरे यार, मैंने उसका जुगाड़ बना लिया। मैं एक टाइम पर 3 टाइम का खाना बना कर रख देती हूँ और वही खाना गरम कर करके इन्हें खिलाती हूँ, और इन्हें पता भी नहीं चलता। जैसे मैंने नाश्ता बना दिया और इनको दे दिया। फिर किचन में मैंने दोपहर के लिए चावल बनाए, दाल बनाई, मिक्स वेज बनाए और रोटियां बनाई और सबको गरम करके दे दिया। फिर अब रात में मैंने पनीर की सब्जी बनाई और चावल तो है ही, तो उन्हें गरम करके दे दूंगी। अच्छा, तो ये दिमाग लगाया है तूने। खैर, बढ़िया है। अब इसी तरह हर दिन शिल्पा रात को ही 3 वक्त का खाना बना लेती और वो 3 वक्त के हिसाब से 3 सब्जियां, चावल और रोटियां बनाती है, तो घर वालों को शक नहीं होता। यहाँ तक कि वो रात का ही बचा हुआ खाना राजू के लिए टिफिन में भी पैक कर देती है। पर एक दिन राजू अपनी चाची को बासी खाना पैक करता हुआ देख लेता है, जिसके बाद शिल्पा उसका मुंह बंद करने के लिए उसे चॉकलेट और 10 रुपए देती है। राजू बेटा, मैं तुम्हारी चाची हूँ ना, किसी को बताना मत कि रात की पनीर की सब्जी और चावल बच गया था। खाना बर्बाद करना अच्छी बात नहीं होती, इसीलिए तुम ये चॉकलेट और 10 रुपए रख लो। पर चाची, ठंडी हो या गर्मी, हमारे घर में तो सब ताज़ा और गर्म खाने खाते। पर कोई बात नहीं, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा और आपको रोज मुझे चॉकलेट देना होगा। हाँ राजू, क्यों नहीं। अच्छा, ये लो अपना टिफिन। अपना राज रखने के लिए शिल्पा राजू को चॉकलेट और 10 रुपए दे देती है, और इसलिए राजू किसी को कुछ नहीं बताता। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। पर जब शीतल ये देखती है कि बढ़ती ठंड के साथ भी शिल्पा पर कोई असर नहीं है और वो आराम से 3 वक्त का खाना बना रही है और पूरा आराम कर रही है, तो उसे ये बात हजम नहीं होती। और एक दिन राजू भूखा घर आता है और जब शीतल अपने बेटे का लंच बॉक्स खोलती है तो उसमें खराब खाना देखकर शीतल सीधा शिल्पा के पास जाती है, जो कि कंबल में बैठकर आराम से टीवी देख रही होती है। शिल्पा, ये सब क्या है? तुम सच सच बताना, घर वालों को बासी खाना खिला रही हो या ताजा? क्योंकि इस ठंड में जिस तरह से घर वालों की फरमाइश है, मुझे नहीं लगता कि तुम 3 वक्त का खाना बनाती होगी। और ये देखो, मेरे बेटे का लंच बॉक्स, खाना खराब हो चुका है, और ठंड में खाना इतनी जल्दी खराब नहीं होता। अब तुम मुझे सच बता रही हो या मैं राजू को बुलाऊं ताकि वो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाए? दीदी शांत हो जाओ, आप तो मेरी जेठानी है, पहले 12 साल से इस घर में रह रही है। आपको तो मुझसे ज्यादा पता होगा कि आपने कैसे एक एक दिन काटे और क्यों आप इतनी मुंहफट हो गई है। मैं भी परेशान हो चुकी थी, बस इसीलिए मैंने एक बार में 3 टाइम का खाना बनाकर रखना शुरू कर दिया। पर बासी खाना फ्रिज में रहे तो ही टिकता है, बाहर नहीं। इसीलिए राजू का लंच बॉक्स हमेशा खराब हो जाता है। पर मैं उसे सैंडविच या पैसे दे देती हूँ ताकि वो बाहर से खा सके। दीदी, आप खुद सोचो कितनी ठंड है, इस घर में सबको आराम चाहिए। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे माफ करना, उस दिन अच्छे बनने के चक्कर में मैंने आपकी साइड नहीं ली। ये ठंड, शिल्पा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ,
मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर घर वालों को सबक सिखाएं ताकि वो लोग खाना बर्बाद ना करें और कभी कभी बचा हुआ खाना भी खाएं और इस ठंड में इतनी फरमाइश ना करे खाने की। पर राजू भी बच्चा है, अगर वो रोज बाहर का खाना खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। अगर तुम सुबह ठंड में खाना नहीं बना सकती तो उसके लिए कभी मैगी, कभी पास्ता तो कभी सैंडविच भी दे सकती हो। मुझे माफ करना दीदी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। पर अब क्या करना है, कुछ सोचा है आपने? जो चीज जैसी चल रही है चलने देते हैं, पर सुबह का खाना फ्रेश रखेंगे और सुबह ही 3 वक्त का खाना बनाएंगे। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि एक टाइम पर भी 3 टाइम का खाना बनाना कोई मामूली बात नहीं है। इस तरह दोनों बहुएं एक हो जाती हैं और अब दोनों बहुएं सुबह जल्दी उठकर रसोई में जाकर सब्जी फरमाइश के अनुसार ज्यादा मात्रा में खाना बनाती हैं और सब्जी दाल बदलकर तीनों वक्त का खाना रोटी चावल के साथ देती हैं, जिससे किसी को शक भी नहीं होता। पर एक रात जब पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा होता है तो उन्हें खाने में कुछ खास स्वाद नहीं आता। माफ करना, आज खाने में स्वाद नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बासी खाना है? अमित बिल्कुल सही कह रहा है, खाने में पता नहीं मजा क्यों नहीं आ रहा है। सुबह का खाना टेस्टी लगता है पर रात का खाना बिल्कुल फीका होता है। दादाजी, चाचा, खाना तो बासी ही लगेगा ना, क्योंकि वो बासी ही होता है। चाची तो रोज सुबह ज्यादा खाना बनाती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पर चाची मुझे 10 रुपए दे देती, इसीलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताता। इसका मतलब इतने दिनों से हम बासी खाना खा रहे थे। अरे तुमसे तो अच्छी मेरी बीवी है जो काम चोरी करती है, डंके की चोट पर करती है। अब सभी को ये पता चलता है कि शिल्पा एक टाइम पर ही 3 वक्त का खाना बनाती है तो वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं और शिल्पा को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देते हैं। और इस बार शिल्पा भी चुप नहीं रहती और अपनी जेठानी की तरह घर वालों को जवाब देती है। बस बहुत हो गया, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी ठंड लगती है। अब समझ में आ रहा है मुझे कि दीदी आप लोगों से इतनी बदतमीजी से क्यों बात करती है। हम दोनों मिलकर सुबह ही 3 वक्त का खाना बना लेते हैं ताकि इस ठंड में हमें भी थोड़ा आराम मिल सके। और माँ जी, जेठानी जी के टाइम पर आपके पास एक ऑप्शन था दूसरी बहू का, पर अब आपके पास ऑप्शन भी बंद हो गए। और बेटी से उम्मीद मत रखिए, वो तो कभी कॉलेज तो कभी इंटरव्यू देने के बहाने घर से निकल जाती है और उसे एक काम नहीं आता। मुझे तो डर लगता है कि ससुराल में क्या करेगी। इसे कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की, हमेशा सास की चले, जरूरी नहीं। अरे भाभी, आप दोनों तो बुरा मान गई। आप दोनों तो जो बना दो मैं वही खा लूंगी, चाहे वो आलू का पराठा हो या दाल चावल। क्यों भैया, हमें तो बस ताजा खाना दे दो इस ठंड में। हाँ बहू, अरे बासी खाना खाने से तबीयत खराब हो जाती है। अपने बूढ़े ससुर के बारे में सोचो, सास तो होती ही खड़ूस है। माँ जी, आपका क्या कहना है? एक बात हमेशा याद रखना, जो बहू कर सकती है वो नौकरानी नहीं कर सकती, और अगर उसने कर भी दिया तो उसके पैसे लेगी। अपने दोनों बहुओं का बदला रूप देखकर आशा को बहुत गुस्सा आता है। साथ में अब घर में बहुओं की चलने वाली थी, इसलिए पूरा परिवार भी नखरे करना छोड़ देता है ताकि उन्हें 3 टाइम ताजा खाना खाने को मिल सके, जिस वजह से आशा की भी हेकड़ी निकल जाती है। और अब तीनों बहुएं जो उन्हें ठंड में ताजा गर्म खाना बनाकर देती हैं, वहीं पूरा परिवार चुपचाप से खाता है।